नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम गिरजेश है। और हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 7 तक एक्सरसाइज 4.3 का डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. तो क्वेश्चन को पहले हम आपको समझाते हैं। ये देखिए, हम फिगर के द्वारा बताए हैं ए और बी दो प्लेस है हमारा यहाँ पे, जिसके बीच का जो डिस्टेंस है 360 किलोमीटर है। यहाँ से कोई ट्रेन स्टार्ट होती है ए से, और ए से स्टार्ट होके ए बी तक जाती है। उसका स्पीड हमको नहीं मालूम है, उसका स्पीड हमें निकालना है। तो स्पीड नहीं मालूम है, तो ए से बी जाती है तो कुछ टाइम लेती होगी। फिर क्वेश्चन में कह रहा है अगर उसका स्पीड पहले जितना था उससे 5 किलोमीटर पर आवर और ज़्यादा कर दें, तो जब और ज़्यादा कर देंगे तो 1 आवर लेस टाइम लेती है, मतलब 1 घंटा पहले पहुंच जाती है। तो आपको बताना है कि उस ट्रेन का स्पीड क्या है। क्वेश्चन यही था। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। हमने ट्रेन की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लिया है। टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम ए टू बी, हम क्या करेंगे, ए से बी तक जो ट्रेन जा रही है वो x की स्पीड से जा रही है और 360 किलोमीटर जा रही है। तो कितना टाइम लेगी हम ए निकाल रहे हैं। तो टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम ए टू बी, T1 इज इक्वल टू, हमें पता है टाइम इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फार्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा 360 और स्पीड है x, तो 360 अपॉन x, ये हो जाएगा हमारा आवर। इतना हमारा टाइम लगेगा। यहाँ पे और के लिए ये किलोमीटर पर आवर में दिया था, ये डिस्टेंस किलोमीटर में दिया था। तो यहाँ पे देखिए, जब डिस्टेंस अपान करेंगे स्पीड, तो डिस्टेंस हमारा किलोमीटर ऊपर हो जाएगा और किलोमीटर पर आवर है, तो ये आवर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से हमारा बचेगा आवर। तो वैसे हमको पता भी है टाइम का जो यूनिट होता है आवर है, तो 360 अपॉन x हो जाएगा, इतना आवर हो गया। उसके बाद देखिए, जब उसका स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दिया जाता है, तो पहले स्पीड x था, अब 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया गया, तो कितना हो गया x प्लस 5। तो उसका न्यू स्पीड कितना हो गया, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अब वह ट्रेन ए से बी तक जा रही है, तो कितना टाइम लेगी इसको निकालते हैं। तो टाइम टेकन टू रीच ए टू बी इज इक्वल टू, इसको हम T2 बोल दिए। तो फिर वही फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हमारा 360 और स्पीड इस समय क्या है, x प्लस 5, x प्लस 5, तो हमारा आ गया 360 अपॉन x प्लस 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है, अब बच्चों आप ये बताइए कि ये T1 है, ये T2 है, इन दोनों में से कौन टाइम ज़्यादा है, T1 ज़्यादा है कि T2 ज़्यादा है। इन दोनों टाइम में T1 टाइम ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि 360 किलोमीटर का डिस्टेंस वो x की स्पीड से जा रहा है, और 360 का डिस्टेंस x प्लस 5, मतलब ए कि यहाँ पे स्पीड बढ़ गया है। तो जब स्पीड बढ़ जाएगा तो हमको टाइम कम लगेगा, और जब हमारा स्पीड कम रहेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमारा T1 क्या होगा, ज़्यादा होगा, और T2 कम होगा। इसलिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में T1 माइनस T2 किए हैं, और इज इक्वल टू 1 आवर। ठीक, तो T1 की वैल्यू है 360 अपॉन x माइनस T2 की वैल्यू है 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ 360 कॉमन करेंगे, तो 360 कॉमन कर लिए, तो यहाँ बचेगा 1/x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस 5 इधर होगा तो माइनस x हो जाएगा।
तो यहाँ देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस से एक्स है माइनस है, तो ये बच गया 360 इंटू 5। अब यहाँ से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 360 इंटू 5 करेंगे तो 1800 आ जाएगा। यहाँ पे आया 1800 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। जब इसको इक्वेशन बनाएंगे क्वाड्रेटिक तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूले से और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में आपके पास टाइम ना हो, फैक्टर मतलब आप जल्दी से दिमाग में स्ट्राइक ना कर रहा हो कि फैक्टर हमारा क्या होगा, तो आपको क्या करना है उस केस में हमेशा क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले का जबकि ये 45 और 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, मैं इसको कर सकता था लेकिन आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप मान लीजिए एग्ज़ाम में आपके माइंड में स्ट्राइक ना कर रहा हो तो तुरंत ये फार्मूला लग जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस फार्मूले का यूज़ करना सीखें। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो ए की वैल्यू है हमारा 1, बी की वैल्यू कितना है 5 है और सी की वैल्यू है माइनस 1800। तो यहाँ से फार्मूला पहले पुट करेंगे। फार्मूला हमारा क्या होता है एक्स इज इक्वल टू, हम यहाँ डायरेक्ट फार्मूले रख दिए हैं। फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। आपको ये लर्न हो जाना चाहिए। देखिए बी की जगह पे -5 हो गया, यहाँ फिर से प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4, ई की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू माइनस 1800 है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 1800 में 7200 हो जाएगा और 25 7225 का स्क्वायर रूट सबको लेना आता होगा। इसका फैक्टराइजेशन करिएगा, पेयरिंग बनाइएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट बनेगा आपका 85, यहाँ पे दिखाए हैं। तो आप क्या करेंगे, एक बार वैल्यू को प्लस लेंगे, तो जब प्लस ले रहे हैं वैल्यू तो -5 प्लस 85, तो 85 में से -5 हो जाएगा, कितना बचेगा 80 बचेगा और 80 अपान 2 कितना हो जाएगा 40। यहाँ पे निगेटिव क्यों नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि -5 और -85 -90 हो जाएगा और -90 को जब 2 से डिवाइड करें तो -45 आएगा। तो माइनस में हमारा स्पीड कभी नहीं होता है, इस वजह से माइनस वाले को छोड़ दिए। तो एक्स की वैल्यू कितना आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, देख लेते हैं। स्पीड हमारा आ गया कितना 40 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों इस T1 में वैल्यू रख देते हैं 360 अपान 40, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से डिवाइड किए तो 9 आवर। मतलब अगर वो 40 की स्पीड से जा रहा है तो कितना आवर लग रहा है उसको, 9 आवर लग रहा है, टोटल 9 आवर, 9 घंटे लग रहे हैं उसको जाने में 360 किलोमीटर। अब देखिए उसका स्पीड 40 था, 40 था, अब उसको हम 5 से बढ़ा दिए, कितना हो गया 45। तो जब 45 हो गया तब वो 360 का ही डिस्टेंस कितने की स्पीड से जा रहा है 45 के। तो 45 से हम इसको पहले 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 से डिवाइड करें 9 टाइम्स हो जाएगा और ये 5 7 जा बनेगा और 5 2 जा बनेगा। तो 9 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 8, मतलब 8 आवर लग रहा है। यानी अगर वो 40 की स्पीड से जा रहा है तो उसको 9 आवर लग रहा है और 5 किलोमीटर पर आवर से उसका स्पीड बढ़ा दे रहे हैं तो उसका टाइम लग रहा है 8 आवर। अब बताइए इन दोनों टाइम में कितने का गैप है, 1 आवर का। 9 माइनस 8 कितना होगा 1, जो कि हमको क्वेश्चन में दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन होल 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than smaller one to fill the tank respectively. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो बच्चों क्वेश्चन को हम समझाते हैं। आपके पास 2 टैप का मतलब समझ लीजिए पाइप दिया हुआ है, एक पतली पाइप है और एक मोटी पाइप है। तो पतली पाइप में पानी कम आएगा और मोटी पाइप में पानी ज़्यादा आएगा।
अब मान लीजिए कोई 1 लीटर का टैंक है, 1 लीटर, इसकी जो कैपेसिटी है 1 लीटर है, मतलब 1 लीटर ही वाटर आ सकता है इसमें। तो जब हम पतले पाइप से इस टैंक को भर रहे हैं, पतली वाली पाइप से, और जब हम मोटे वाले पाइप से भर रहे हैं, ये देखिए डायमीटर जिसका ज़्यादा, कहने का मतलब वो मोटा होगा, ये डायमीटर होता है, सर्कल बनेगा तो क्रॉस सेक्शन पे जो सर्कल बन रहा है उसका जो डायमीटर ज़्यादा है और ये क्रॉस सेक्शन पे डायमीटर कम है, तो ये पाइप मोटी है और ये पतली है। तो ये जो मोटी पाइप है वो 10 घंटे कम टाइम लेती है इस पतली पाइप के कंपैरिजन में इस टैंक को फिल करने में। मीन्स अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम समझाएं तो ये पतली पाइप अगर 20 यानी 20 आवर में इसको फिल कर रही है, तो ये जो मोटी वाली पाइप है वो कितने आवर में फिल करेगी? 10 आवर में। मतलब 10 घंटे का अंतर है दोनों के बीच में, मोटी वाली और पतली वाली पाइप के बीच में 10 घंटे का अंतर है। मतलब ये 10 घंटे पहले फिल कर दे रही है, 10 घंटे बाद फिल कर रही है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है बताते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या है। लेट टाइम टेकन बाई लार्जर टैप, जो मतलब जो मोटी पाइप है, फिल द टैंक यक्स आवर। हम ये लेट कर लिए कि जो हमारा मोटी वाली पाइप है, ये मोटी वाली पाइप इस टैंक को फिल करने में वो यक्स आवर का टाइम लेती है। तो जब ये मोटी वाली पाइप यक्स आवर का टाइम लेती है तो पतली वाली स्मॉलर पाइप कितना लगा है? एक्स प्लस 10 आवर। ये एक्स प्लस 10 आवर इसलिए होगा कि ये 10 घंटे ज़्यादा है। देखिए ये एक्स है तो ये एक्स प्लस 10 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको जो भी टैंक लेना हो उस टैंक का जो कैपेसिटी है उसको 1 लीटर ही लीजिएगा। इससे क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी बन जाएगा। 1 लीटर ले लेंगे, इसकी कैपेसिटी 1 लीटर, मतलब 1 लीटर कुछ भी आ सकता है, वाटर, मिल्क, कुछ भी। तो इसको हम प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। लेट टाइम टेकन बाई लार्जर टैप, जो लार्जर टैप है यानी मोटी वाली जो पाइप है वो टैंक को फिल करेगी यक्स आवर में। हम लेट कर लिए कि वो टोटल टैंक को फिल कर देगी यक्स आवर में। और जो स्मॉलर टैप है वो एक्स प्लस 10 आवर। एक्स प्लस 10 क्यों किया गया है? क्योंकि दोनों के बीच में 10 आवर का डिफरेंस है। अगर ये एक्स में फिल कर रही है तो ये एक्स प्लस 10 में फिल करेगा। इसके बाद से देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा हम इसमें यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं। इन यक्स आवर में जो लार्जर टैप है वो यक्स आवर ले रही है कितना लीटर पानी फिल करने में? 1। तो हम निकालेंगे 1 आवर में वो कितना लीटर टैंक को फिल कर देगी। तो 1/x, जब यक्स में कर रही है 1 तो 1 में कितना करेगी? 1/x डिवाइड हो जाएगा। तो हमको ये मालूम चल गया कि जो लार्जर टैंक है, टैंक फिल्ड बाई, यहाँ लिख लीजिएगा लार्जर टैप, बीच में लार्जर, टैंक फिल बाई लार्जर टैप इन 1 आवर इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/x लीटर। मतलब जो लार्जर मोटी वाली पाइप है वो 1 घंटे में 1/x लीटर फिल कर देती है। और ठीक हम ऐसे ही पतली वाली पाइप के लिए ही निकालेंगे। पतली वाली पाइप के लिए भी इन एक्स प्लस 10 आवर में जो पतली वाली पाइप है वो 1 लीटर फिल करती है, तो 1 आवर में 1/x प्लस 10 लीटर, मतलब 1 आवर में एक्स 1/x प्लस 10 लीटर वो फिल कर देगी। तो टैंक फिल्ड बाई, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा स्मॉलर टैप, जानबूझ के छोड़ा गया है बीच में गैप, यहाँ पे स्मॉलर टैप आपको लिखना है। तो टैंक फिल्ड बाई स्मॉलर टैप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/x प्लस 10 लीटर। अब बच्चों एक चीज़ को आपको समझना होगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अगर दोनों को हम एक साथ ओपन कर दे रहे हैं, पतली वाली पाइप को और मोटी वाली पाइप को, कितने घंटे के लिए? 1 घंटे के लिए। दोनों को एक साथ हम कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे 1/x प्लस 10, ये 1 घंटे का है। यहाँ पे दिखाया गया आपको टैंक फील्ड बाई
स्मॉलर टैप इन 1 आवर इतना। और क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दिया है यहाँ ऊपर कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 होल में है 3/8 आवर्स। अगर दोनों साथ में टैंक को फिल करती हैं, जैसे मान लीजिए ये थर्ड जो फिगर हमको यहाँ दिखाया गया है, थर्ड फिगर में ये पतली वाली भी पाइप लगा दिया गया है और ये मोटी वाली भी पाइप लगा दिया गया है। तो जब इन दोनों को आपस में एक साथ खोल देते हैं तो हमारा टाइम कितना लगता है, होल लाइन 3/8। होल लाइन 3/8 आवर का मीनिंग क्या हो गया, 9 8 जा 72, 375/8 आवर। मतलब दोनों को जब एक साथ हम ओपन कर देते हैं तो इतने आवर में वो टैंक को फिल कर देती है। तो बच्चों यहाँ पे भी हम यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे। देखिए यहाँ कॉर्नर में साइड में इसके, सिंस होल में 3/8 आवर फिल हो जा रहा है 1 लीटर, मतलब जब दोनों एक साथ खुल रहा है तो 1 लीटर को क्या कर दे रहा है, फिल कर दे रहा है कम्प्लीटली। तो 1 आवर हम निकालेंगे कि 1 आवर में कितना लीटर फिल हुआ होगा। तो हम 1 आवर में जब निकालेंगे तो यही आपका हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 1 आवर में यहाँ पे दिखाया गया 1 आवर में हो जाएगा आपका 1/9 3/8। ए वाला स्टेप बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है कैसे हुआ है, तो इस स्टेप पे आप बच्चों ध्यान देंगे। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि ये जो भी हम ले रहे हैं ये 1 आवर का है, ये भी 1 आवर का है, तो जो भी हमारा टैंक होगा वो भी 1 आवर का ही लेंगे। इस वजह से हम देखिए होल में 9 3/8 आवर में 1 लीटर जब दोनों को एक साथ खोल दिया जा रहा है, एक ही टैंक में दोनों को एक साथ खोल दे रहे हैं, तो हमारा कितना 1 लीटर को फिल करने में होल में 9 3/8 आवर लग रहा है। तो 1 आवर के लिए निकालेंगे, तो 1 आवर के लिए जब निकालेंगे तो 1 होल में 9 3/8 आवर लगेंगे, लीटर लगेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाएगा हमारा 1/x प्लस 1/x+10 इज इक्वल्स टू 1 होल में 9 3/8। ये वाला स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। और ये जो कॉर्नर में लिखा है इस पे ध्यान दीजिएगा, ये जो भी लिखा गया है ये 1 आवर का है, ये भी 1 आवर का है और ये भी 1 आवर का है। ये पतली वाली पाइप, ये मोटी वाली पाइप है जो 1 आवर में 1/x फिल कर रही है, और ये पतली वाली पाइप है ये 1 आवर में 1/x+10 फिल कर रही है। और ये पूरा टैंक है, जब दोनों को एक साथ खोल दे रहे हैं, देखिए प्लस किया गया इसी वजह से, जब दोनों को हम एक साथ ओपन कर दिए, एक साथ ओपन करने का मतलब दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो 1 आवर में कितना टंकी फिल होगा, 1/9 3/8 इतना टैंक हमारा 1 आवर में फिल होगा। इस वजह से हम इसके इक्वल कर दिए हैं, बोथ बोथ बोला है इसलिए हम दोनों को ऐड किए हैं। तो बच्चों इस स्टेप पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। इस क्वेश्चन का जो है मेन स्टेप यही है, 1/x प्लस 1/x+10 इज इक्वल टू 1 होल में 9 3/8। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे कुछ नहीं है, क्वेश्चन को बस कैलकुलेट करना है और सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, जब इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 9 का 8 में मल्टीप्लाई होगा और 3 ऐड हो जाएगा, तो 75/8। 8 जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा तो 8/75। इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई तो x+10, इधर x का मल्टीप्लाई तो x हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे एलसीएम हो गया x इंटू x+10, और फिर यहाँ से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई तो x+x कितना हो जाएगा, 2x+10 हो जाएगा। और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x का x में x² और x का 10 में तो 10x। इसके बाद से यहाँ ऊपर 2 हमारा कॉमन है, तो 2 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 5 बचे, तो x+5 बच गया। 2 से इस 8 को हम डिवाइड कर सकते हैं 4 टाइम्स में, तो 4 टाइम्स में डिवाइड हो गया। यहाँ से अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से 75 न्यूमरेटर में और 4 इधर डिनोमिनेटर में, तो 75 ब्रैकेट में x+5 4 इंटू x² + 10x। फिर जब 75 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 75x प्लस 375 4x² + 40x। इस इक्वेशन को जब अब थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फाइनल इक्वेशन बन के आएगा 4x² - 35x - 375 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं।
तो आपको जो इजी लगे आप कर सकते हैं। इसका फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो 60 × 25 करेंगे तो ये बन जाएगा 375। तो यहाँ पे आपको सोल्यूशन करने के बाद x की जो वैल्यू फाइंड आउट होती है x = 15। माइनस वैल्यू क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जो भी हमारा टाइम है वो निगेटिव नहीं हो सकता, इस वजह से निगेटिव वाले वैल्यू को कैंसिल कर दिए और प्लस वाले वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिए। इसका प्रूफ देखते हैं। हमारा x की वैल्यू कितना आ गया, x की वैल्यू कितना आ गया 15, और स्मॉलर टैब कितने में भरेगा, x + 10 है तो 25, दोनों के बीच गैप कितना है 10, इतने से ही प्रूव हो जाएगा। ये 1 आवर का भी आप लेके प्रूव कर सकते हैं, तो आप उसको आप खुद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वो क्वेश्चन नंबर 8 की ही तरह है। आपको इसमें अब 2 पॉइंट की जगह पे मैसूर और बेंगलोर नेम बस रख दिया और उनके बीच का डिस्टेंस 132 किलोमीटर कर दिया गया है और उनका एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो जैसा हमारा मेथड था क्वेश्चन नंबर 8 का, सेम क्वेश्चन नंबर 10 उसी बेस पे है। तो आपको इक्वेशन भी समझ में आ जाएगा कैसे बनाया जाता है इसका इक्वेशन और कैसे सॉल्व किया जाता है। बच्चों ये आप एक चीज़ आपको ध्यान नहीं रखना है, जब भी स्पीड बढ़ जाता है तो स्पीड बढ़ता है तो हमारा टाइम कम लगता है। आप इसको फील कर सकते हो। आप ये मान लो अगर यहाँ से गोरखपुर जा रहे हो 1 घंटे में 50 की स्पीड से जा रहे हो, 1 घंटा लग रहा है। तो अगर मान लो आपको 30 की स्पीड से बोल दिया जाए तो आपको मान लो 2 या 1.5 घंटे लगेगा जाने में। तो जब आपका स्पीड 50 था तो 1 घंटा लग रहा था, स्पीड 30 हो गया, कम हो गया, तो आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है। आप फील भी कर सकते हो। तो अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं प्लस माइनस लेने के चक्कर में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कैसे प्लस मतलब कौन सा टाइम हमारा कम होगा कौन सा टाइम ज़्यादा होगा, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। तो इसको DYS आपको लिख दिया गया है, डू योर सेल्फ, अपने आप करना है। आप एक बार क्वेश्चन को देख भी सकते हैं। मैं इक्वेशन बना के यहाँ तक सॉल्व भी कर दिया हूँ। आपको बस x की वैल्यू निकालना है। आई होप आप लोग कर लोगे। इसका क्वेश्चन नंबर 11 है, लास्ट क्वेश्चन है। Sum of areas of two square is 468 meter square. If the difference of their perimeter is 24, find the sides of two squares. तो इस क्वेश्चन में देखिए 2 स्क्वायर दिया है, एक स्क्वायर हमें ABCD लिए हैं और एक स्क्वायर EFGH लिए हैं। तो स्क्वायर में आपको सबको पता होगा स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो इसमें 2 स्क्वायर है, एक स्क्वायर का जो साइड है लार्जर है, ये एक्स का है, और ये जो स्मॉलर स्क्वायर है उसका हम साइड कितना ले लिए हैं, वाई ले लिए हैं। तो फिर क्वेश्चन में देखिए सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, तो पहले का एरिया कितना हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, यानी एक्स इंटू एक्स करेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसका एरिया निकालेंगे तो वाई इंटू वाई यानी वाई स्क्वायर। तो सम ऑफ एरियाज इन दोनों को ऐड करना है। तो सम ऑफ एरियाज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। 468 के इक्वल हो गया, इक्वेशन 1 बना। उसके बाद से दिया है क्वेश्चन में उनका जो पेरीमीटर है उसका डिफरेंस, पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू एक्स ये बड़े वाले का हो जाएगा और 4 इंटू वाई स्मॉलर वाले का हो जाएगा। इनका जो डिफरेंस दिया है 4x - 4y वो 24 मीटर के इक्वल है। तो यहाँ पे इक्वेशन हो गया 4x - 4y इज इक्वल टू 24। यहाँ से देखिए 4 कॉमन है दोनों जगह, तो 4 कॉमन किए तो x - y इज इक्वल टू 24। ये 4 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 24 को 4 से डिवाइड किए तो 6 टाइम्स, तो x - y की वैल्यू कितना आ गया 6। यहाँ से हम क्या करेंगे इस x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में, तो ये y राइट साइड में जाएगा तो 6 + y। अब बहुत लोगों के दिमाग में आया होगा हम ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, और जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो वो सिंगल वेरिएबल सिंगल कहने का मतलब है या तो पूरा इक्वेशन x में हो या तो पूरा इक्वेशन y में हो, या तो पूरा इक्वेशन x में हो या तो पूरा इक्वेशन y में हो, ऐसा होना चाहिए। इस वजह से हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लिए, तो x की वैल्यू हो गया 6 + y, इक्वेशन 2 हो गया। अब हम इक्वेशन 1 में क्या करेंगे इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे। इस x की वैल्यू को जब 1 में पुट करेंगे तो देखिए 6 + y स्क्वायर, इसके जगह एक्स स्क्वायर की जगह पे हो गया 6 + y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। इसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है, यहाँ a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर फिर y स्क्वायर है, फिर 12y हो जाएगा
सॉल्व करने के बाद फाइनली जो हमारा इक्वेशन बन रहा है वो बनेगा 2i² + 12i - 432 इजिकल्स टू 0। 2 हर जगह कॉमन है, 2 को कॉमन कर लिए तो i² + 6y - 216 इजिकल्स टू 0। अब इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, या तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करिए या क्वाड्रेटिक फार्मूले से। अब आपको आइडिया लग गया हो कैसे सॉल्व करना है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाए भी है। ये 18 × 12 का मल्टीप्लाई करने पर 216 आ जाएगा और दोनों का डिफरेंस लेने पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू दो हमारी वैल्यू मिलेगी, एक -18 एक 12। तो माइनस वाले वैल्यू को नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि जो भी हमारा स्क्वायर होता है उसकी साइड पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं हो सकता है। तो y = 12 आ गया। और जब y की वैल्यू 12 है तो इक्वेशन 2 में जब पुट कर दोगे तो y की वैल्यू 12 तो x की वैल्यू कितना बन जाएगा 18। तो x की वैल्यू 18 और y की वैल्यू 12। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, प्रूफ दिखाते हैं आपको। जैसे देखिए x की वैल्यू कितना आया है 18 आया है और y की वैल्यू कितना है 12 आया है। x की वैल्यू 18, y की वैल्यू 12। हाँ, अब देखिए 18 का स्क्वायर कितना होता है, इस इक्वेशन में रख रहे हैं तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 और 12 का स्क्वायर 144। तो दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो 468 के इक्वल आ रहा है, यानी हमारा आंसर सही है। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन ये सारे समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जो भी एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं, उसको भी मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको। तो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू। लाइक माय चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब।